नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं खासतौर से इथोलॉजी का जो पोर्शन है वो अपन स्टार्ट कर रखा था। तो यहाँ पे जो इथोलॉजी का जो पोर्शन है जिसके अंदर आज का अपना रहेगा फिरोमोन्स, ठीक है ना। टॉपिक चल रहा है इथोलॉजी, है ना। इथोलॉजी के लगभग जितने भी पार्ट है मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं टॉपिक। इथोलॉजी का सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो है फिरोमोन्स का रोल जो है, कहाँ कहाँ पे फिरोमोन्स काम आते हैं, फिरोमोन्स होते क्या हैं। फिरोमोन्स जो हैं किसी भी एनिमल या प्राणियों के द्वारा स्रावित बहुत कम मात्रा के अंदर वेरी लो मोलिकुलर वेट्स केमिकल के नेचर के होते हैं जो बॉडी में स्रावित किए जाते हैं। खासतौर से कई मेथड के द्वारा स्रावित किया जा सकता है, पसीनों के द्वारा, यूरिन के द्वारा, कई मेथड्स के द्वारा, जो खास तौर से बॉडी के बाहर सिक्रेट किए जाते हैं। हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, जबकि फिरोमोन्स जो होते हैं वो बॉडी के बाहर की तरफ स्रावित किए जाते हैं। और फिरोमोन्स का जो यूज है वो खास तौर से कोई भी जो प्राणी है, किसी भी प्रजाति के, एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं वो आपस में फिरोमोन्स को स्मेल करके क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ में उनके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण से जो जीव है वो किसी कॉलोनी में किसी एक संगठन बनाकर रह सकते हैं। जैसे मान लो कि डॉग का एग्जाम्पल अपन कई बार दे चुके हैं कि डॉग जो है वो खास तौर से अपने जिस एरिया में रहते हैं, जिस मोहल्ले, जिस गली में रहते हैं, उसके आसपास की बाउंड्री में वो क्या करते हैं, अपने यूरिन जो है वो सिक्रेट करके आते हैं। यूरिन के अंदर से जो स्मेल या फिरोमोन्स निकलता है उसकी प्रेजेंस के कारण से उसी कॉलोनी के जो कुत्ते हैं वो समझ जाते हैं, डॉग जो होते हैं, कि यहाँ तक अपने टेरिटरी एरिया है, वो उस टेरिटरी एरिया से बाहर नहीं जाते हैं। जब दूसरे डॉग उस एरिया में आ जाते हैं उस बाउंड्री को लांघ के, तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये होते हैं फिरोमोन्स जो सभी कम्युनिकेट करने के लिए खासतौर से यूज में आते हैं। अलग अलग मेथड के लिए सेक्सुअल फिरोमोन्स भी हो सकते हैं, अलार्म फिरोमोन्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस चीज़ के लिए फिरोमोन्स यूज किया गया है, ठीक है ना। वे केमिकल सब्सटेंस जो जीवों के द्वारा रिलीज किया जाता है, मुख्यतः मेमल्स तथा इंसेक्ट के द्वारा इन्वायरमेंट में छोड़े जाते हैं। कहाँ छोड़े जाते हैं? शरीर के बाहर छोड़े जाते हैं, जो सेम स्पीसीज के अन्य सदस्यों के बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है ना। एक प्राणी इसको छोड़ता है, जो प्राणी इसको ग्रहण करता है, इसको सूंघता है, स्मेल करता है, उसके फिजियोलॉजी में क्या करेगा या उसके व्यवहार में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसका मतलब फिरोमोन्स है अगले के व्यवहार में चेंज करने में क्या है, सक्षम है। ठीक, आगे अपन देखेंगे ये केमिकल फैक्टर सोशल रेस्पॉन्स, मैंने बताया ना आपको, किसी एक कॉलोनी बनाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। सोशल कम्युनिटी को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये फिरोमोन्स की या फिर हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में होते हैं, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो बॉडी के अंदर स्रावित किए जाते हैं, जबकि ये जो होते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, बॉडी के बाहर स्रावित किए जाते हैं। ये बॉडी के बाहर अपना प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है ना। ये वेरी छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्या पता कौन सी क्या डेफिनेशन पूछी जाए। ये अन्य सदस्यों में एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और अन्य सदस्य कौन से, उसी प्रजाति के सदस्यों की एक्टिविटी चेंज करते हैं, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी को इंड्यूस करना। जैसे मादा जो है वो क्या करती है, कोई फिरोमोन सिक्रेट करती है, जिसके आसपास में जो भी नर होंगे वो महसूस करते हैं उस फिरोमोन्स को, और सभी वो क्या करते हैं, उसको अपना परफॉर्मेंस देते हैं ताकि फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनके साथ में मैटिंग कर सके। ये बिहेवियर को चेंज करने वाले एजेंट या केमिकल होते हैं, ठीक है ना। फिरोमोन्स तो सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, जब कोई भी एक जीव फिरोमोन छोड़ता है, दूसरा उसे सूंघता है या ग्रहण करता है, तो उसके फिजियोलॉजी और उसके बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है। जैसे ट्रेल फिरोमोन्स, जैसे ट्रेल फिरोमोन्स, ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, आंट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो 8 प्रकार के रेस्पॉन्स दर्शाते हैं, 8 प्रकार के रेस्पॉन्स दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये 8 प्रकार के जो रेस्पॉन्स है वो कौन से हैं, किस किस प्रकार के रेस्पॉन्स दर्शा सकते हैं फिरोमोन्स। जैसे सेक्स फिरोमोन्स हो सकते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी को इंड्यूस करते हो या चेंज करते हो। एग्रीगेशन फिरोमोन्स जो
सभी जीवों को एक साथ इकट्ठा रहने के लिए एक्टिव करता हो या कम्युनिकेट करता हो कि सभी जीव आपस में एक पास में आ जाए और एग्रीगेट एक कॉलोनी के रूप में रहे। अलार्म फेरोमोन्स, किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है या कोई फूड मिलता है या कोई भी चीज़ होता है तो सभी को अलार्म दिया जाता है, सूचना दी जाती है अलर्ट होने के लिए, तो उसे अलार्म फेरोमोन्स कहते हैं। फूड ट्रेल फेरोमोन्स, यहाँ पे जब फूड का इनको पता चलता है तो आपस में एक दूसरे के साथ में फूड के लिए कि भोजन हमें मिला है उसके लिए इंडिकेशन कैसे करेंगे, उसे क्या कहेंगे, फूड ट्रेल फेरोमोन्स। यहाँ पर अपन देखेंगे एपिडैक्टिक फेरोमोन्स, रिलीजर फेरोमोन्स, प्राइमर फेरोमोन्स और टेरिटरी फेरोमोन्स। जो मैंने अभी बताया आपको, ये किस में पाया जाता है, खास तौर से डॉग के अंदर और अपना जो भी कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। फेरोमोन्स ट्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फेरोमोन्स ट्रम जो है वो पीटर कार्लसन के द्वारा तथा मार्टिन ल्यूसर ने दिया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। पीटर कार्लसन और मार्टिन ल्यूसर के द्वारा 1959 के अंदर दिया गया था, यूज में लिया गया था, परिचय करवाया था। फेरोमोन्स जो है वो क्या है, एक ग्रीक शब्द से या टर्म से बना हुआ है। ग्रीक टर्म से जो है वो बना हुआ है, जिसका अर्थ है यहाँ पर फेरिन और एक है हार्मोन, दो शब्दों से मिलकर बना है। फेरिन का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने वाला, और हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करने के लिए होता है। तो ये इसका पूरा अर्थ है। यहाँ पे अपन देखेंगे प्रथम केमिकल बॉम्बिकॉल, पहला जो फेरोमोन है वो कौन सा आइसोलेट या पहचाना गया था, बॉम्बिकॉल, जो खास तौर से सिल्क वॉर्म के द्वारा रिलीज किया जाता है, को पहचाना गया था। ये क्वेश्चन भी याद रख लेना भाई। पहला जो फेरोमोन्स है जिसकी पूरी स्टडी की गई थी स्टार्टिंग के अंदर, प्रथम केमिकल जो कंपोजिशन है वो बॉम्बिकॉल को देखा गया था या पहचाना गया था, जो फीमेल सिल्क वॉर्म है ना, फीमेल जो सिल्क वॉर्म है, खास तौर से जो रेशम कीट होते हैं, सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा, है ना, सीधा सा है, बॉम्बिक्स मोराई या सिल्क वॉर्म के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो मेल सिल्क वॉर्म को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, फीमेल सिल्क वॉर्म के द्वारा बॉम्बिकॉल जो फेरोमोन सिक्रेट किया जाता है जो मेल को अट्रैक्ट करता है, तथा सेक्सुअल बिहेवियर, और मेल क्या करता है वहाँ पर सेक्सुअल बिहेवियर करता है और सेक्सुअल बिहेवियर एक्टिविटी करता है, जिसके कारण से फीमेल वहाँ उसके साथ में मैटिंग परफॉर्म कर सके। किसका एग्जाम्पल है ये, सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल है। आगे अपन देख फेरोमोन के लक्षण। ठीक है ना, ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो फेरोमोन्स में पाए जाते हैं, ये लो मोलिकुलर वेट के, है ना, कम अणुभार वाले प्रोटीन या फैटी एसिड के डेराइवेटिव होते हैं, डेराइवेटिव केमिकल होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना भाई। फेरोमोन्स जो होते हैं वो खास तौर से जो फैटी एसिड है उनके डेराइवेटिव होते हैं। किसके, फैटी एसिड के डेराइवेटिव होते हैं, कुछ होते हैं वो प्रोटीन के डेराइवेटिव होते हैं, है ना, खास तौर से फैटी एसिड के। मोस्टली वोलेटाइल होते हैं, मतलब हवा के अंदर उड़ने वाले जो केमिकल है वाष्पशील के रूप में, है ना, वाष्पीकृत, मतलब हवा के अंदर वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। तो सभी तो ऐसे यूरिन, जैसे मान लो उन्होंने यूरिन डाला, यूरिन डालते ही यूरिन के अंदर क्या है, फेरोमोन्स। फेरोमोन्स कहाँ पे आ गए, एनवायरमेंट में आ गए, तो वहाँ से कोई भी डॉग या कोई भी प्राणी उसी प्रजाति का जब गुजरता है तो उनको पता चल जाता है सूंघते ही कि ये तो ये पर्टिकुलर फेरोमोन्स है। इसका मतलब इसका ये नेचर जो होना वो काफ़ी वोलेटाइल प्रकार का है। तो मोस्टली जो फेरोमोन्स है वो कैसे होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तथा हवा और जल में डिफ्यूज होते हैं, जिसके कारण से उसी प्रजाति के जो है वो ग्रहण करके उसको महसूस कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन, नज़दीक प्रभाव, जैसे मान लो कि उन्होंने अभी स्रावित किया है, तो यहाँ स्रावित किया है यहाँ, तो इसके आसपास में क्या रहेगी, अधिक कंसंट्रेशन रहेगी। जैसे यहाँ से यहाँ देखोगे आप तो कम कंसंट्रेशन रहेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे नज़दीक प्रभाव अधिक दिखाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल इफेक्ट कहते हैं, है ना। जहाँ पे फेरोमोन स्रावित किया गया है वहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्मॉल तथा शॉर्ट कार्बन चेन फेरोमोन्स अधिक डेंजर होते हैं। ठीक है ना, अधिक डेंजर वाले जो भी फेरोमोन्स होते हैं
या हानिकारक होते हैं वो कौन कैसे होते हैं, शॉर्ट कार्बन चेन वाले फिरोमोन्स होते हैं। यहाँ पर फैटी एसिड जो है ना, इनकी छोटे कार्बन के जो फैटी एसिड होते हैं उनके जो डेराइवेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा हानिकारक होते हैं या डेंजर होते हैं, हानिकारक सिग्नल देते हैं, ठीक है ना, ये अधिक हानिकारक होते हैं। लॉन्ग कार्बन चेन वाले जो फिरोमोन्स होते हैं, है ना, बड़ी फैटी एसिड वाले, मोस्टली अट्रैक्शन का काम करते हैं। किसका? अट्रैक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज में लिए जाते हैं। याद रखना, शॉर्ट वाले हैं वो हमेशा हानिकारक या डेंजर होते हैं, जबकि लॉन्ग कार्बन की चैन है अगर उनकी फिरोमोन्स बने हुए हैं तो वो हमेशा कैसे होते हैं, अट्रैक्शन और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर है, उनके जैसे उनको इंड्यूस करते हैं। खास तौर से ये जो फिरोमोन्स होते हैं वो नाइट के अंदर रिलीज किए जाते हैं। कब रिलीज किए जाते हैं? नाइट में रिलीज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये लाइन जो है वो याद रख लेना। जो हवा तथा जल में दूर तक अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, नाइट में रिलीज करते हैं, और ये हवा और जल के द्वारा अपना प्रभाव है वो काफ़ी दूर तक अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। आगे देखोगे, ये दो या अधिक केमिकल मिक्सचर से भी बने हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक जो केमिकल नेचर है वो भी कंपोनेंट आपस में मिलकर फिरोमोन्स का निर्माण कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन, कि ये जो है वो अपना काम कैसे करते हैं, ठीक है ना, अपना प्रभाव कैसे दिखाते हैं, बाई ऑल्फैक्शन, ठीक है ना, ग्रहण किया गया, है ना। ऑल्फैक्शन मतलब यहाँ पे देखेंगे इंसेक्ट तथा मेमल्स सेक्सुअल अट्रैक्शन फिरोमोन्स को सूंघते हैं, है ना, स्मेल करते हैं तथा प्रभाव दिखाते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब नाक के द्वारा, नोज के द्वारा उनको सेंस करना या उसकी स्मेल के द्वारा उसको सूंघना। तो यहाँ पर अपन देखें ग्रहण क्रिया द्वारा इंसेक्ट और मेमल्स में खास तौर से किस प्रकार का नेचर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे इंसेक्ट और मेमल्स क्या करते हैं, सूंघते हैं फिरोमोन्स को, और उससे क्या करते हैं, फिरोमोन्स का नेचर सेंस करते हैं कि वो किस प्रकार का है, अट्रैक्शन के लिए बोल रहा है या सेक्सुअल बिहेवियर के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। बाई इंजेशन, इंजेशन मतलब इनको क्या किया जाता है, खाया जाता है, ठीक है ना, कोई भी केमिकल, कोई पदार्थ उसके साथ में अगर रिलीज किए, जैसे रानी मधुमक्खी की या क्वीन मक्खी की मैंडिबुलर ग्लैंड से, है ना, रानी और जो वर्कर होते हैं उनमें पाई जाती है ना, मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है, से स्रावित, एक स्रावित किया जाता है केमिकल अल्फा कीटो डीकेनोइक एसिड। मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है रानी की, उसके द्वारा एक केमिकल स्रावित किया जाता है अल्फा कीटो डीकेनोइक एसिड, जो को भोजन के साथ में किसको दिया जाता है, वर्कर को दिया जाता है, क्योंकि वर्कर भी क्या है, फीमेल है ना। ये अगर वीडियो आपको देखना है, समझना है, तो बी वाला जो पोर्शन है, इससे जस्ट वाला जो पार्ट है वो आप लोग देख लेना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, इथोलॉजी के नोट्स हैं वो वहाँ पे ऐप पे भी डाले रखे हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या है, फीमेल ही तो है। ये वर्कर क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। रानी क्या चाहती है कि वर्कर जो फीमेल है वो मेरी जैसी रानी ना बन जाए, इसलिए इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को इनहिबिट रखे, ताकि इनमें कोई जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जननिक अंग है, उनका निर्माण ना हो जाए। इसलिए उनको बंधे बनाए रखने के लिए क्या करती है, ये ऐसा केमिकल इसके खाने में डालती है, किसके, जो वर्कर है, मक्खी है, उनके खाने में डालती है। उसे क्या कहते हैं, अल्फा कीटो डिकेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, जो इनके भोजन के अंदर लार्वा को किसके दिया जाता है, वर्कर लार्वा के साथ में ग्रहण कर लिया जाता है, इनको दिया जाता है, जिससे इन वर्कर में ओवरी का विकास रुक जाता है, ठीक है ना। ओवरी का विकास ही नहीं होगा तो इसमें अंडे बनेंगे नहीं, अंडे बनेंगे नहीं तो ये कैसी होगी, स्टेराइल होगी, बंधे प्रकार के वर्कर होंगे, ये को इनहिबिट कर दिया जाता है, तथा ये बंधे प्रकार के होते हैं। वर्कर कैसे होते हैं, बंधे प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनको खाने के साथ में क्या दिया जाता है, ये केमिकल दिया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, तथा ये वर्कर स्टेराइल या बंधे रह जाते हैं। बंधे क्यों रह गए, क्योंकि इनकी ओवरी का विकास होने ही नहीं दिया, किसके द्वारा, रानी के द्वारा। और कौन सा केमिकल दिया गया, तो आप कहोगे अल्फा कीटो डिकेनोइक एसिड, जो मैंडिबुलर जो ग्लैंड है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला देखेंगे फिरोमोन्स का नेचर कैसे काम करता है।
बाय कांटेक्ट या एब्जॉर्प्शन कि फेरोमोन्स के कोई भी संपर्क में आता है उसकी सतह के ऊपर अगर फेरोमोन टच होते हैं तो वो स्किन के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे एडल्ट या वयस्क, मेल ग्रास होपर टीडी फेरोमोन स्रावित करता है। कौन स्रावित करता है? यहाँ पे देखेंगे वयस्क मेल जो है ग्रास होपर वो क्या करता है? फेरोमोन स्रावित करता है जो संपर्क में आकर निम्फ लार्वा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? लार्वा के द्वारा, जिससे इनमें वृद्धि और कायांतरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना, इनकी ग्रोथ के लिए लार्वा की और कायांतरण मेटामॉर्फोसिस मतलब जो लार्वा है वो किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस और वृद्धि को बढ़ाने के लिए मेल जो है वो कौन सा करता है? मेल जो है वो कुछ हार्मोन स्रावित करता है, फेरोमोन स्रावित करता है, जिसके संपर्क में आते कोई भी लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रोसेस के द्वारा? एब्जॉर्ब, वो अवशोषण करता है उसकी सतह के द्वारा। ठीक है ना, जिसकी दर बढ़ जाती है। किसकी दर बढ़ जाती है? यहाँ पर ग्रोथ की दर बढ़ जाती है। देखोगे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है स्पाइडर या मकड़ी। मकड़ी के अंदर अगर आप देखोगे मेल की स्किन से ल्यूकोसाइडी फेरोमोन स्रावित किया जाता है। ये कुछ जो टर्म्स है वो भी आपको याद रखने हैं कि भी स्पाइडर की स्किन के द्वारा या स्पाइडर के द्वारा स्रावित हार्मोन का नेचर, तो आपको ल्यूकोसाइडी स्रावित किया जाता है जो फीमेल मकड़ी की सतह के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे फीमेल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या मैटिंग करने के लिए स्टिमुलेट या उत्तेजित हो जाती है। इसका मतलब जो मेल है वो एक फेरोमोन स्रावित करता है जिसका नेचर कैसा होता है? ल्यूकोसाइडी, और फीमेल की सतह क्या होती है? उसके टच में आती है, वो स्किन से एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करते ही इसके अंदर क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मैटिंग परफॉर्म करते हैं। फेरोमोन के प्रभाव, ठीक है ना, यहाँ पे प्रभाव देखोगे आप, जैसे यहाँ पे देखोगे रिलीजर इफेक्ट। फेरोमोन एक प्राणी के द्वारा स्रावित, है ना, इसको मोचक प्रभाव बोलते हैं, एक प्राणी के द्वारा स्रावित किया जाता है, जबकि दूसरे प्राणी के द्वारा, जो दूसरा होता है, एक तो होता है रिलीज करने वाला, रिलीजर होता है, एक होता है रिसीवर, जो रिसीव करता है कि सेंट्रल, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको रिसीवर जिसने इसको फेरोमोन्स को ग्रहण किया है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? प्रभावित कर उनके बिहेवियर में फास्ट तथा रिवर्सिबल चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी एक जो ऑर्गेनिज्म है, ये तो क्या है? रिलीजर है, इसके द्वारा जो फेरोमोन्स है वो स्रावित किए जाते हैं। यहाँ पे दूसरा है, उसके द्वारा क्या किए गए हैं? ये ग्रहण किए गए हैं। तो इसके नर्वस सिस्टम, ये जो है इसका सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है ये, और इसके कारण से इसके क्या होगा? बिहेवियर में चेंज होगा। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं? रिलीजर इफेक्ट बोलते हैं। तो रिलीज करने वाला है वो। तो जैसे रिलीजर इफेक्ट कैसे करते हैं, कौन से इफेक्ट हो सकते हैं इस वाले में? जो ये तो रिलीजर है और ये ग्रहण करने वाला है रिसीवर में कौन से व्यवहार चेंज हो सकते हैं? जैसे आप देखोगे सेक्स अट्रैक्शन के लिए किया जाता है इस प्रकार का रिलीजर इफेक्ट, अलार्म फेरोमोन्स के लिए किया जाता है ना, कोई भी अचानक खतरा आता है कुछ, उसलिए इनको इंडिकेशन देने के लिए अलार्म फेरोमोन्स रिलीज किया जाते हैं। एग्रीगेशन, एक जगह इकट्ठे होने के लिए, एग्रीगेशन के लिए भी क्या किया जाता है? रिलीजर इफेक्ट देखा जाता है। इसमें देखोगे आप प्राइमर या प्रारंभिक प्रभाव युक्त ऐसे फेरोमोन्स जो प्राणियों द्वारा स्रावित किया जाता है तथा रिसीवर या ग्राही प्राणियों के द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। वो तो क्या कर रहा था? डायरेक्ट व्यवहार को चेंज कर रहा था, वहाँ कह रहे थे अपन। और ये क्या करते हैं? पहले जो फेरोमोन जो होता है वो क्या करता है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनके ऊपर जाके वर्क करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? दूसरा हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है ना, पहले प्राणी के एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट कर उसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो है उसमें क्या करता है? चेंज करता है, में धीरे धीरे चेंज कर एनिमल के बिहेवियर में क्या होता है?
चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे क्वीन बी जो रानी मक्खी होती है के द्वारा स्रावित अल्फा कीटो 2 डिकेनोइक एसिड, जो अभी बताया था मैंने आपको, है ना, वर्कर की जो ओवरी है उसको इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे अल्फा कीटो 9 कीटो कह सकते हो। 2 डिकेनोइक एसिड जो होता है सेक्सुअल हार्मोन है, ये खास तौर से के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे ग्रास होपर के द्वारा स्रावित फिरोमोन, है ना, ये भी याद रख लेना भाई, ग्रास होपर के द्वारा स्रावित और रानी के द्वारा स्रावित, ये तो बताया रखा है मैंने। सेक्सुअल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है ये, और सेक्सुअल हार्मोन है, सेक्सुअल फिरोमोन से। ग्रास होपर के द्वारा स्रावित का ये एग्जाम्पल याद रख लेना है, फॉर विनाइल एनिसोल के नाम से है, जो ग्रास होपर के द्वारा स्रावित किया जाता है।